समय को समझा नहीं जिसने, एक दिन मिटना पड़ा। अगर आपने समय की कीमत नहीं समझी कि तुम्हारे महाराज आ रहे हैं, तो तुम कितनी भक्तांबर पढ़ लेना, तुम्हारे गले नहीं उतरेगा। समझ गए ना? हाँ, समय को समझा नहीं जिसने, एक दिन मिटना पड़ा, बच गया तलवार से। तलवार से तो बच जाओगे, लेकिन फूल से कटना पड़ा। तुम कहोगे जी कहाँ की बात कह रहे, फूल से कटना पड़ा। समय को समझा नहीं जिसने, एक दिन मिटना पड़ा। 2-3 दिन समय पे भाषण हुआ महाराज का। समय को समझा नहीं जिसने, एक दिन मिटना पड़ा और बच गया तलवार से, लेकिन फूल से कटना पड़ा। लेकिन फूल से कटना पड़ा। आचार्य महाराज का प्रवचन हो। देखो, अभी तुम लोग सो रहे हो और महाराज कह रहे हैं जग जाओ, लेकिन तुम ना महाराज की मान रहे और हम चल जा रहे, तो हमें बेवकूफ समझ रहे तुम। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी आचार्य महाराज, आपके चरणों में कुछ नमोस्तु है, वंदन है। आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। और आज सबको लोगों को जाप करना ही है, जो जीवों के प्रति दया रखे। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुणम। बोले गजानन श्री नेमिनाथ भगवान की जय, एक गजानन श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बीज दुखों का बोए क्यों, बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों, बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों, बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों, बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों, भूल स्वयं को सोए 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 क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों, कल की चिंता में हो, कल की चिंता में क्यों आज मिटाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे बीज दुखों के बोए क्यों आज का दिन हम खोए क्यों बीज दुखों का बोए क्यों आज का दुख हम खोए क्यों भूल स्वयं को सोए 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 क्यों आज के दिन पर हमारा अतीत भी निर्भर है आज का दिन हमारे अतीत को भी बताता है और आज का दिन हमारे भविष्य को भी बनाता है आज ही आगे पीछे का है प्रेजेंट ही पास्ट को बताता है और प्रेजेंट ही फ्यूचर को बनाता है इसलिए प्रेजेंट को ही संभाला जाए आज को ही बनाया जाए आज ही खुश हुआ जाए आज की खुशी कल की और ज्यादा खुशी है आज का दुख कल का और ज्यादा दुख है आज की पीड़ा कल की और बड़ी पीड़ा है और आज का आनंद कल का और ज्यादा आनंद है कैसे आनंदित हो क्या करें हम आनंदित हो अरे बढ़िया बढ़िया भोजन करो आनंद आएगा नहीं आएगा बीमारी हो जाएंगी कल और बीमारी बढ़ जाएंगी एक कोटेशन लिखा था अगर किसी की पीड़ा में तुम्हें आनंद आता है अगर किसी को दुखी देख करके तुम खुश हो जाते हो ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी इस खुशी को देख ले कि दूसरे की पीड़ा में हमें खुशी होती है और वो कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी ये खुशी को देख ले हो सकता है वो वही चीज तुम्हें भी गिफ्ट कर दी क्योंकि हम जो पसंद करते हैं वो हमें जरूर देता है हम जो पसंद करते हैं वो हमें जरूर देता है लेकिन हम करते वही हैं जो हमें पसंद है इस बात पे ध्यान देना हम पसंद करते हैं वो हमें जरूर देता है लेकिन दूसरी लाइन भी सुन लेना कि हम वही करते हैं जो हमें पसंद है अब आप कहें हमें तो मोक्ष पसंद है हमें तो सुख पसंद है तुम करते क्या हो करते वही हो जो तुम्हें पसंद है तुम व्यापार में लगते हो संसार में लगते हो ये मोक्ष पसंद है ये झूठी बात है वो हमें याद आता है एक व्यक्ति ने जो भगवान की आराधना किया करता था रोज भगवान के पास आके खड़ा हो जाता बोला भगवान मुझे मोक्ष चाहिए भगवान मुझे मोक्ष चाहिए रोज भगवान से कहता रोज प्रार्थना करता पूजन करता रोज एक ही बात कहता भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे तो मोक्ष चाहिए एक दिन कोई देव आया होगा ऊपर से भगवान के दर्शन करने सुन लिया उसने ये मुझे मोक्ष चाहिए तत्काल खड़ा हो गया चल अभी बोला इतनी जल्दी बोले जब तू रोज चिल्लाता था और जब वो लेने के लिए देव आ गया अब क्यों नहीं जा रहा है बोले थोड़े दिन बाद बोले कल से मत कहना कि हमें मोक्ष जाना है हम कहते तो कुछ और है और होता कुछ और है बस यही गलती हो जाती है आज का बीज दुखों के बोए क्यों अगर बीज डाला गया है तो वो फलित तो होगा ही और दुख का डाला है तो दुख का होगा सुख का डाला है तो अब प्रश्न तो ये है आज के दिन को हम सुखी कैसे बनाएं क्या करें कि आज का दिन हमारा आनंद में गुजरे ये विचार करो क्या करें बढ़िया भोजन करें इसमें कोई आनंद नहीं है सो जाएं तो सोने में कौन सा आनंद है सोना मरने का अभ्यास है सोना मरने का पूर्व अभ्यास है क्योंकि मरने के बाद भी तो हम ऐसे ही लगेंगे जैसे सो रहे हो
तो सोना मरने का पूर्व अभ्यास है, जागना जीने का पूर्व अभ्यास। हम कैसे आनंद में रहें, बस इस पर विचार किया जाए। आज का दिन अगर मेरा आनंद का है, इसका मतलब है कि मैंने पास्ट में, पूर्व में कोई ऐसा आनंद का कर्म किया है, इसलिए आज मुझे आनंद है। और आज आनंद है, इसका मतलब है कल का दिन भी मेरा आनंदमय है। क्या करें? सवेरे उठ करके किसी आनंदित व्यक्ति को देखो। किसे देखो? आनंद से भरा हो, खुशी से भरा हो, जिसके पास जरा सा भी दुख नहीं हो, बस उसी को देख लो। जैसे ही उसको देखोगे तो देख करके ही तुम्हें आनंद, कहते हैं ना, हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा, और रो तो कोई दुनिया तुम्हारे साथ नहीं रोएगी। और हंस के देखो, सारे लोग हंसने लगेंगे। तो कोई प्रसन्न व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है। कोई दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर दुख पैदा होता है। कोई जीव को दुखी देखते हैं, जैसे आज किन्हीं जीवों को दुखी, जीवों का दुख हमारी नजर में आ रहा है, इसलिए आज के दिन हमें दुख हो रहा है। दुखी को देखते हैं तो दुख, सुखी को देखते हैं तो सुखी, आनंदित को देखते हैं तो आनंद। ये हमारे जीवन का तरीका है। इसलिए पहले कोई आनंदित व्यक्ति को देखिए। कौन है आनंदित व्यक्ति? अनंत भगवान। देखो, सबसे पहले वहीं जाओ, आनंद में रहोगे। जितनी ज्यादा देर तक तुम उनके चरणों में रहोगे, जितने ज्यादा, अब देर तक चरणों में कैसे रहें? जाते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, 3 चक्कर लगाए और चक्कर आने लगते हैं, फिर कहते चलो घर पे, बहुत देर हो गई। अब ज्यादा देर तक रुकने का क्या तरीका है? ये आप बताइए। आप मेरे पास आए, आपने दर्शन किए और दर्शन करके चल दिए। अब ये बताइए, आधा घंटे हमारे पास बैठने का तरीका क्या है? क्या करोगे? महाराज आपका रत्नत्रय कैसा है? महाराज आपका स्वास्थ्य कैसा है? महाराज आपके हार कैसे हुए? और अगर तुमने ये बात नहीं की तो चुपचाप हाथ जोड़ो और खिसको। और अगर बैठ गए और आपने ये चर्चा प्रारंभ कर दी तो थोड़ी देर तुम्हें महाराज के पास बैठने का समय मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब भगवान के पास जा रहे हो, क्या करोगे? अब उनका कोई गुणगान करिए, उनकी कोई स्तुति करिए, उनकी कोई पूजन करिए। पूजन करोगे, ज्यादा देर तक खड़े रहोगे, ज्यादा देर तक खड़े रहोगे, ज्यादा देर वो भगवान तुम्हारी नजरों में रहेंगे और तुम उन्हें बार बार देखोगे तो आनंद बार बार आएगा। और एक बार देख लिया तो आनंद ओझल भी हो जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए बार बार देखो, और बार बार देखने पर आप जब पूजन करेंगे तो बार बार देखने का अवसर मिलेगा, भगवान के स्वरूप को निहारने का अवसर मिलेगा, भगवान के गुणों को जानने का अवसर मिलेगा। और हमने कल बताया था, तासीर और तस्वीर। जब आप इन दोनों आंखों से देखेंगे तो तुम्हें तस्वीर दिखाई देगी, और तीसरी आंख से देखेंगे तो तुम्हें मूर्ति में तासीर दिखाई देगी। ये दो आंखें तस्वीर देखा करती हैं। ये दो आंखें कोई काम की नहीं है, सिर्फ तस्वीर तक जाने की हैं। अंदर जाना हो तो अंदर से जाना पड़ेगा, और बाहर देखना हो तो बाहर से जाना पड़ेगा। ये आंखें बाहर की हैं, भीतर की आंख कोई और है। तो तीसरी आंख से, जब ज्ञान की आंख से अंदर की तासीर नजर आएगी, और तासीर नजर आएगी तो ज्ञान बढ़ेगा, और तस्वीर नजर आएगी तो सामान बढ़ेगा। तासीर नजर आई तो सम्मान बढ़ेगा, और तस्वीर नजर आई तो सामान बढ़ेगा। संसार का सामान इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा सामान हो जाएगा। फिर दुख ही दुख है
क्योंकि जितना परिग्रह है उतना ही दुख है। परिग्रह नहीं है तो दुख है ही नहीं। आप एक जेब में, इधर की जेब में, इधर की जेब में 2 सोने के बिस्कुट लेकर के रात्रि के 12 बजे निकलो, डर के मारे इधर देखोगे, इधर देखोगे, पीछे देखोगे, आगे देखोगे, और डर के मारे ये सोचोगे जल्दी घर पहुंच जाएं। काय का डर है? परिग्रह का डर है। लाइए उन्हें हटा दीजिए, अब आप निकलो 12 बजे, बेधड़क, सारा डर खत्म, सारा भय खत्म, सारा दुख खत्म, सारी चिंता खत्म। तो हम ये कहना चाहते हैं, बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों। बीज दुख का तभी बोया जाता है जब हम संसार के चक्करों में लग जाते हैं। सवेरे उठ करके कोई खाने पीने के चक्कर में लग जाते हैं, कोई किसी के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन कोई लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं, सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। और तुमने उसे याद कर लिया है, एक बार तुम उसकी आराधना तो कर लो, तुम थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर रख लो। वो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रखता है। तुम 1 घंटे ही उसकी आराधना करते हो, वो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रखता है। कितना बड़ा दिल है उसका, और तुम अपना देखो कितना छोटा है, समय ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन को अच्छा बना लीजिए। दोनों तरफ अच्छा है, पूर्व का भी अच्छा है और भविष्य का भी अच्छा होगा। और अगर आज अच्छा नहीं है, आज तुम खुश हुए हो, आज तुम्हें आधा घंटे खुशी मिली है, कल 4 घंटे की खुशी तुम्हारी निश्चित है। आज आधा घंटे खुश हुए हो, कल 4 घंटे की खुशी तुम्हारी निश्चित है। आज आधा घंटे आनंदित हुए हो, कल कई दिनों का आनंद तुम्हारा निश्चित है। विचार करिए, खुशी में और आनंद में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस? प्लेजर एंड हैप्पीनेस, क्या अंतर है दोनों में? खुशी में और आनंद में क्या अंतर है? बोले एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। एक बात कहां है? प्रमोद जी, खुशी कहां है? तो घर में। आनंद कहां है? मंदिर में। खुशी में आनंद में अंतर क्या है? बोले हम तो अभी एक ही समझते हैं। तुम्हारे समझने से क्या सब एक थोड़ी हो जाता है? खुशी वो है जो दूसरों को देने से मिलती है। खुशी वो है जो दूसरों को देने से मिलती है। आनंद वो है जो स्वयं से प्राप्त होता है। स्वयं से प्राप्त हो तो आनंद, जिसमें कोई भी संलग्न नहीं है, कोई भी साथ में नहीं है, और स्वयं ही आनंदित हो रहे हैं, इसको कहते हैं आनंद। भगवान आनंद में है कि खुशी में? आनंद में है, खुशी में नहीं है। और हम खुशी ढूंढते हैं दूसरों के लिए। जैसे हमने महाराज को हार दिया, महाराज को एक गिलास दिया, क्या मिला? आनंद की खुशी, खुशी। और हमने ध्यान किया तो आनंद। तो हम ये कहें, बीज दुखों के बोए क्यों। जब भी हम विषयों की बातें करेंगे, जब भी हम संसार की बातें करेंगे, तो बीज दुखों के मिलेंगे। ये बीज है दुख के। और जब हम भगवान के गुणों की बात करेंगे तो खुशी के बीज मिलेंगे। जब हम आत्मा के गुणों की बात करेंगे तो आनंद के बीज खिलेंगे। इसलिए बीज दुखों के बोए को आज के दिन अगर हम परमात्मा को स्मरण कर लें और परमात्मा का गुणगान कर लें, अपना ध्यान कर लें, तो कल का भी दिन हमारा अच्छा है, निश्चित अच्छा है। देखिए, भगवान महावीर ने 30 साल तक, 12 साल तक
मुनि पद धारण किया। 30 साल तक राज्य में रहे, 12 साल तक मुनि पद धारण किया। 12 साल के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उम्र कितनी? 72 साल। 30 साल तक केवल ज्ञान रहे, 12 साल ही तो मुनि रहे और 30 साल तक केवल ज्ञान में रहे और 30 साल के बाद वे आत्म ध्यान में रहे। अब बताइए कितने दिनों का आनंद है उनका? अब उनका आनंद कितने दिनों तक है? कितने दिनों तक? अनंत काल तक। यहां आनंदित कितने दिन रहे थे? 30 साल। 12 साल तो पुरुषार्थ किया, मुनि बन के तप किया। भगवान महावीर ही ऐसे हुए पूरे तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर ऐसे हुए जिन्होंने सबसे कठोर तप किया। बाकी और तीर्थंकरों ने इतना कठोर तप नहीं किया है। सबसे कठोर तप भगवान महावीर ने किया। 12 साल में 364 दिन आहार लिया। 12 साल में, 12 साल तक मुनि रहे, 12 साल में सिर्फ 364 दिन आहार लिया भगवान महावीर ने। सबसे कठोर तप, सबसे कठिन विधि, इससे कठिन विधि किसी तीर्थंकर ने ली ही नहीं। राजकुमारी हो, सिर मुड़ा हो, 3 दिन की भूखी हो, रो रही हो, और राजकुमारी जंजीरों से बंधी हो, जेल में बंद हो। कितना कठोर तप, कितनी कठोर विधि 6 महीने बाद मिली। घूमते रहे भगवान महावीर। ली किसने इतनी कठोर विधि? 24 तीर्थंकर का रिकॉर्ड देखा, एक ने भी नहीं ली, सिर्फ भगवान महावीर ने ली। कितने दिन आनंद में रहे? यहां 30 साल। 30 साल आनंद में रहे, अब कितने दिन आनंद में है? फ्यूचर में अनंत काल। बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप एक दिन भी आनंद में रहते हैं तो आप कम से कम 1 करोड़ वर्ष आनंद में रहेंगे। 1 करोड़ तो बहुत कम है, बहुत कम। 1 मिनट भी अगर आप आनंद में रह जाते हैं तो आप निश्चित मानिए 1 करोड़ वर्ष आनंद में रहेंगे। 1 मिनट भी आनंद में रह लेते हैं, 1 सेकंड भी आनंद में रह लेते हैं तो हजारों वर्ष आनंद में रहेंगे। और अगर 1 घंटे खुशी में रहते हैं तो लगता है आप हजारों वर्ष खुशी में रहेंगे आगे। ये रिजल्ट निकल के आता है। इसलिए खुश होना सीखो, खुशी पाना सीखो, और खुशी के बाद आनंद में जाना सीखो। और अगर आनंद में पहुंच गए, इससे ऊंचे आप जा नहीं सकते, कोई भी नहीं जा सकता। और अगर 1 सेकंड का आनंद आता है तो निश्चित मानिए आपने करोड़ों वर्षों का आनंद अर्जित कर लिया। वो 1 सेकंड के आनंद के लिए हम मुनि बन करके निकले हैं। उसी आनंद के लिए हम वो आनंद की खोज करते हैं। जब सामायिक में बैठते हैं तो उसी आनंद की तलाश करते हैं जिस आनंद को भगवान महावीर ने पाया है। और उन्होंने जैसे उत्पन्न किया है उसी ढंग से हम लोग उस आनंद को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और आप मेरे पास आ जाते हैं, महाराज थोड़ा सा मैं भी दे दूं। ये बांटा नहीं जा सकता, ये पाया जा सकता है। हम तुम्हें दे नहीं सकते, लेकिन तुम पैदा कर सकते हो। दिया नहीं जा सकता। दिया जा सकता होता तो भगवान सबको बांट देते, वे किसी को बांट के नहीं गए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज के दिन की महत्ता जानो। और आज के दिन को तुमने महत्वशाली बना लिया तो कल तो तुम्हारा महत्वशाली है ही, कल तो आनंदमयी है। 1 सेकंड का आनंद करोड़ों वर्षों का आनंद है। 1 मिनट का आनंद अरबों खरबों वर्षों का आनंद है। और
5 मिनट का आनंद केवल अज्ञान उत्पन्न कर देता है। 5 मिनट तो बहुत होते हैं। 5 मिनट के आनंद में केवल अज्ञान आ जाता है। बस वो आनंद पैदा करना है, प्रयास करते रहना है, और प्रयास करते करते एक दिन तुम उस आनंद को प्राप्त कर लोगे। हम लोगों ने यही किया है, प्रयास करते हैं। पहले खुशी पाने का प्रयास किया, पहले खूब भगवान की पूजन की, खूब भगवान की आराधना की, खूब गुणगान किया। गुणगान करते करते जब खुशी से मन नहीं भरा तो आनंद में आ गए। आप पहले खुशी भरिए। जब तक आप धनवान नहीं बनेंगे तब तक पुण्यवान नहीं हो सकते। पुण्यवान होने के लिए धनवान होना जरूरी है। ये क्या कह रहे हो, क्या गरीब पुण्य नहीं कर सकता? ध्यान रहे, केवल यही धन नहीं होता है, ज्ञान भी एक धन है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। तो पहले ज्ञानवान बनिए, फिर पुण्यवान बनोगे, और पुण्यवान बन गए तो आनंद को प्राप्त करोगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीज दुखों का बोए क्यों, आज के दिन हम खोए क्यों, और भूल स्वयं को सोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों। हंसना, हंस सकते हैं, वही घड़ी है। आप सवेरे उठ करके मंदिर आ जाइए, आपके मन में प्रसन्नता आएगी। आप सवेरे उठ के घर में सो जाइए, प्रसन्नता नहीं आएगी। आप बाजार से दूध लेने चले जाइए, प्रसन्नता नहीं आएगी। सब्जी लेने चले जाइए, प्रसन्नता नहीं आएगी। घर में झाड़ू लगाने लगिए, प्रसन्नता नहीं आएगी। भगवान के दर्शन करने आ जाइए, प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए तलाश करिए, प्रसन्नता को ढूंढना पड़ेगा। दुख तो चारों तरफ भरा पड़ा है, दुख तो चारों तरफ भरा पड़ा है। प्रसन्नता तलाश करनी पड़ेगी, खुशी तलाश करनी पड़ेगी, आनंद पैदा करना पड़ेगा। खुशी को तलाशने के बाद आनंद का बीज खिलेगा। इसलिए पहले खुशी पैदा करिए। जब ज़्यादा खुश हो जाओगे तब आनंद की तरफ मुख मुड़ेगा। और खुश नहीं हो पाए तो आनंद कहीं नहीं है। इसलिए तलाश करिए। और फिर सुन लीजिए, जिन बीज दुखों का बोए क्यों, आज का दिन हम खोए क्यों। बीज दुखों का और भूल स्वयं को सोए क्यों, और भूल स्वयं को सोए क्यों। भूल स्वयं को सोए क्यों, भूल स्वयं को सोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते उन घड़ियों में रोए क्यों। कल की चिंता में हो, कल की चिंता में क्यों आज मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कोई भी घड़ी ऐसी नहीं है, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिस टाइम में आप हंस नहीं सकते, और कोई भी घड़ी ऐसी नहीं है जिसमें आप रो नहीं सकते। रोना और हंसना मेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे विचार पर निर्भर करता है, मेरे स्वभाव पर निर्भर करता है। हर घड़ी में रोना है और हर घड़ी में हंसना है, और रोना और हंसना सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप भगवान की आराधना करिए, गुरुओं के सामने बैठिए। किसी ने पूछा, महाराज मेरा भाग्य कैसे अच्छा हो, हम कैसे पता करें कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा सौभाग्य बहुत अच्छा है। हमने कहा आप अगर भगवान के सामने हैं और आप गुरुओं के सामने हैं तो समझिए ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। इसी से पता चलता है कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सामने भगवान है और तुम्हारे सामने गुरु महाराज बैठे हुए हैं, इससे बड़ा भाग्य कोई होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब आगे का सौभाग्य बनाना
तुम्हारे दिमाग पर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। भाग्य ने तुम्हें अच्छी जगह खड़ा कर दिया है, अब सौभाग्य बनाना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए भाग्य को सौभाग्य बनाने का प्रयास करें। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो चाचार्य ब्रह्म सागर जी महामुनिराज की। सुख महाराज ने अभी क्या कहा कि आज बना लो, तो जो सुक्ति है एक आज, महाराज एक आज 2 कल के बराबर है।